दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं सभी दोस्त और सभी को शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। कल शिवरात्रि है और सवेरे से जल चढ़ना शुरू हो जाएगा, तो सभी को बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। लवली विशु त्यागी चाचू जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। चंद्रपारी नीरज हेलो हेलो। तो दोस्तों सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर के लक्ष्मी हेलो। सोनू जी जाट अंकल जी राम राम, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। और लव अग्रवाल हेलो। आर के लक्ष्मी राम राम जी। तो दोस्तों नमस्कार और सभी को बहुत 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 स्वीटो सूर्यन हेलो सर। शिवरात्रि की शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और सवेरे जो जो जल लेके आए हैं जल चढ़ाइएगा, और अगर नहीं भी लेके आए हैं तो फिर कल थोड़ा सा जल और उसमें थोड़ा थोड़ा सामान, सभी जो बेलपत्र वगैरह हैं और धतूरा है, भांग के पत्ते हैं और कुछ काले तिल भी, और उन्हें सबको गंगा जल और उसमें शहद, थोड़ा सा दही, सब मिला के, और जो भी आपके निकटतम शिवालय है वहाँ सवेरे 4-5 बजे के लगभग से ही जलाभिषेक कीजिएगा और मनोकामना पूरी करेंगे भोलेनाथ। आपकी सावन का महीना है, सावन की महाशिवरात्रि है। आरती लक्ष्मी कैसे आप? मैं बढ़िया हूँ। कोई पूछ रहे हैं इट्स हरिंदर सिंह, नरेंद्र सिंह, उत्तर कुमार अरेस्ट कब होंगे? तो काफ़ी वो लग रही है कि वो अरेस्ट कब होंगे, इस तरीके की बातें हैं। सर तबीयत कैसी है आपकी? आई एम फिट एंड फाइन स्वीटो सोरिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिलहाल। चाची कैसी हैं? लवली विशु त्यागी बेटा वो बिल्कुल ठीक हैं और व्रत रखा हुआ है और कल भी व्रत रहेगा और कल जलाभिषेक भी होगा भोलेनाथ जी का, तो उसी की तैयारी चल रही है। जय बोलेगी और सभी को जय 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 भोलेनाथ, जय शिव शंकर जी। राम राम वाली अनिल साहब बोल रहे हैं। सोनी ब्रोक्स एफएक्स स्टूडियो, हमारे डायरेक्टर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं भाई। और आज तो ये सीआरपीएफ के या सीआईएसएफ के कैंप में गए हुए थे। भोगा भगत, जो भगत सिंह की और वाल्मीकि एक जो उनके कर्मचारी थे जो उनके रूम की सेवा में लगे रहते थे, उनके हाथ की बनी हुई रोटी खाई थी। क्या पिक्चर इन्होंने दी है दीपक कपूर जी की और विक्की काजला साहब की, तो वो पिक्चर आप लोग जरूर देखिएगा। आप शायद स्टेज पे है बोगा भगत विजेंद्र सोनी जी की, जिन्होंने हमारी अभी फिल्म बनाई, जिनके साथ काम करने में बड़ा आनंद आया। उस फिल्म का नाम था यपो मेरी। तो विजेंद्र जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम आपकी गई, मैंने फोटो देखे और लगाए भी है अपनी स्टोरी में, आप फॉलो कीजिए भाई। विजेंद्र जी की नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। हर हर महादेव, सीपी ब्लॉग, पूजा गर्ग हेलो कैसे हैं? रोहित जी आप अंकल आपसे बात करनी है, तो रोहित जी बात तो कर ही रहे हैं, यूपी 81 से बोल रहे हैं। तो दोस्तों कुछ खबरें भी मैं आपको दूंगा, बड़ी ज़बरदस्त कुछ कैसी कैसी खबरें भी मैं आपको देने वाला हूँ आज। थोड़ा सा सुनेंगे तो अच्छा भी लगेगा, कुछ को बुरा भी लगेगा, कुछ गालियाँ भी देंगे, कुछ अच्छा भी बताएंगे। और त्यागी ऑफिशियल त्यागी हर हर महादेव जय भोलेनाथ, हर्ष कुमार हर हर महादेव जय भोलेनाथ। सभी को चिकू बालियान नमस्ते। सभी को शिवरात्रि में कतौली से हूँ स्वीटो सोरियन। सर मुझे मिलना है आपसे, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सर, आइएगा, स्वागत है आपका। कल तो बंद रहेगा, बहुत ज़्यादा कावड़ चल रही होगी इधर से उधर, जो जलाभिषेक कराए होंगे बाइक लेके दौड़ रहे होंगे। आइए आप परसों आइए सर, अपनी मूवी का लिंक शेयर कर दिया करो हमेशा। सोनू दी जाट, आप अगर लिखेंगे विकास बालियान तो मेरी तमाम मूवी आ जाती है यूट्यूब के ऊपर। आप लिख दीजिए विकास बालियान तो मेरी तमाम उसके अंदर आ जाती हैं फिल्में, और मैं बताता भी रहता हूँ। अभी मेरी या बहू फिल्म कुछ ही दिन पहले आई है कला निकेतन यूट्यूब चैनल पे, वो देखिए। विजेंद्र सोनी जी का क्या जबरदस्त उसमें डायरेक्शन है, तो वो देखिएगा आप। अमित गौहर हेलो सर, गुड इवनिंग, लव यू सर, लव यू भाई। तो चलते हैं मुद्दे की तरफ। उत्तर कुमार जी आप सब लोगों के बहुत चहेते कलाकार, 25 नहीं 21 साल से लगातार इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। और राम राम जी पी के यादव जी ऑफिशियल अजय तेली हेलो सर कैसे हैं, प्लीज रिप्लाई। मैं अजय तेली बिल्कुल ठीक हूँ। तो 21 साल से लगातार छोटी सी इंडस्ट्री के मालिक मकान उत्तर कुमार जी, तो उनके खिलाफ भव्या गौतम जो लड़की है
वो आई, उसने कुछ आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आने लगी और उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आई। फिर भव्या को लोगों ने बड़ी गाली दी कि 5 साल से अपनी ऐसी तैसी कर रही थी, क्या कर रही थी, अब जाके तेरे सपने, तेरी आंखें, तेरी नींद खुली है। तो उससे बहुत गालियां मिली हैं और कुछ बताऊंगा मैं उसके बारे में आज आपको। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं। फिर लोगों ने मुझे भी लपेट लिया कि भव्या की क्या हिम्मत थी, क्या औकात थी, मतलब इस देश में लड़की होना या दलित होना उनकी औकात नहीं मानी जाती। कि तो विकास बालियान पीछे सपोर्ट कर रहा है। भाई विकास बालियान अगर नहीं है तो क्या किसी को न्याय नहीं मिलेगा क्या? सब लड़ाई लड़ते हैं अपनी, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन कुछ कह रहे थे पैसा दे के इसको खड़ा कर दिया है विकास बालियान ने। तो भाई विकास बालियान के पास इतना बेफिजूल पैसा भी नहीं है कि वो किसी लड़की को पैसा देगा कि 5, 7, 10 लाख रुपए ले जाओ और लगा दे किसी पे आरोप। ये तो दुनिया ही अलग तरीके की है। तो राजा फिल्म देखी है, रोहित श्रीवास्तव ने राजा फिल्म देखी है, मैंने तो देखी है भाई। सोनम सेन पैसा लेके बोल रही है। नरेंद्र कौन सोनम सेन है भाई? समझ नहीं आ रहा मेरी। नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कोई सोनम सेन है। तो ये सब चलता रहा और ये कहा कि विकास बालियान इसके पीछे है। फिर एक हरीश और नाम के साथ चंद्रा भी लगाता है। उसका नाम मुझे हरीश ही पता था, लेकिन वो पता लगा अपने पीछे चंद्रा भी लगाता है, हरीश चंद्र खुद को बना के। और हरीश चंद्र बहुत नेक दिल, एक बहुत ईमानदार, जिन्होंने अपने बेटे को चिता जलाने के लिए शमशान घाट के अंदर अपनी ही पत्नी से पैसा मांगा था और उसने अपनी साड़ी उतार के उन्हें दी थी। तो फुरकान कैसे हैं भाई? अरुण भारती कैसे हैं? सौरभ राय राम जी। तो उसने दी थी, वो हरीश चंद्र हैं, ईमानदारी की मिसाल हिंदुस्तान के अंदर। और एक प्रदीप सागर कह रहे हैं सर बागपत बताओ। भाई बागपत तो मैं रह के बहुत चीनी मिल पे आता जाता रहता था। मेरे मामा का गांव टिकोली ही है और टिकोली में बहुत लंबे लंबे समय तक रहा हूँ, 2-2 महीने तक हर साल। गाजियाबाद से कुछ भी मैसेज किया था सर, रोहित श्रीवास्तव पूछ रहे हैं सर फालतू फालतू बात पर ध्यान मत दो, आप लोग बोलते हैं बोलने वाला। आई नो यू आर ग्रेट, शुक्रिया भाई। सर आप क्या हो, अब क्या हो जा, मनु शर्मा पूछ रहे हैं। राम राम जी। तो दोस्तों यही था कि ये जो मैं कमेंट्स बाद में पढ़ लूंगा, मत करो भले। जब भव्या गई और उसने अपनी रिपोर्ट वगैरह करने की कोशिश की तो नहीं हुआ, तो ये हरीश चंद्र, इसने कुछ चैनल वालों ने भव्या गौतम के इंटरव्यू लिए थे, कुछ चल के मेरे पास भी आए गाजियाबाद के, पैसा भी लगता है इंटरव्यू लेने में। और उन्होंने वो इंटरव्यू चलाने स्टार्ट किए तो उन्हें हरीश चंद्र नामक एक आदमी ने डराया, धमकाया और उसकी रिकॉर्डिंग भी है। उसने एक चैनल वाले को कहा कि आप SHO से मिलो शालीमार गार्डन के, योगी की पुलिस है भाई, ACP अतुल जी हैं और जे रविंदर गौड़ वहाँ इतने ईमानदार माने जाने वाले पुलिस ACP हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और इस हरीश चंद्र ने, जो एक मामूली सा एडिटर था, इसने पत्रकारों को धमकाया और उन्होंने कहा कि जाओ शालीमार गार्डन के SHO से मिलो। उन्होंने इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। मतलब ये एक हरीश चंद्र बोल रहा है जो एडिटर है इनका। वे बेचारे घबरा गए और उसने साथ में कहा कि तुम सब लोगों के खिलाफ जिसने भी विकास बालियान का और भव्या का कोई इंटरव्यू चला रखा है, मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, मतलब उनके ऊपर किया जाएगा। तो वे बेचारे घबरा गए और घबराने के बाद उन्होंने वो इंटरव्यूज जो थे वो सभी के सभी डिलीट कर दिए। आप लोगों ने भी देखा होगा, मेरे इंटरव्यू भी नहीं दिखेंगे और भव्या के भी नहीं दिखेंगे। लेकिन जिन्होंने उत्तर के पक्ष में बयान दिए, जिनके इंटरव्यू चले, पेड इंटरव्यू चले, एक यश कौशिक है, बड़ी स्मार्ट पर्सनैलिटी है। मेरा ही इंटरव्यू उन्होंने बहुत पहले लिया था, स्टार्टिंग मुझसे ही की थी लफंडर फिल्म के दौरान, बागपत के हैं। उन्होंने भव्या को गाली दिलवाते हुए उत्तर की प्रशंसा में बहुत सारे लोगों के पेड इंटरव्यू बनवाए और चलाए। और उसमें कोई कोई तो गाली दे रहा था। एक लड़की तो है, पता नहीं क्या नाम था, बहुत भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। और भव्या के लिए तो जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल, टांग खोल के पड़ी रहने वाली लड़की, ये वो दुनिया भर की चीजें उसने इस तरीके की बोली और उसे बहुत भद्दा भद्दा जाति सूचक शब्द भी और ये सब कहा। और ये पब्लिकली कहा उसने, मतलब उसमें। और ये जो कौशिक जी हैं, जिनका मैं नाम बता रहा हूं, यश कौशिक जी, इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, होगा भी।
हरीश को बागपत वाले से मिलाओ तो एक बार। आप लोगों को से नहीं मिल पाएंगे भाई वो प्रदीप सागर जी, लेकिन जो मैं ये यश कौशिक की बात कर रहा हूँ ये आपके बागपत से ही है। और इनका घर दुकान बार भी सब चलता है कि ये देहाती इंडस्ट्री के लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, इनके चैनल पे रीच आती है, 2 पैसे आते हैं, उसी से इनका घर चलता है। ये सज्जन किसी का घर दिखाएंगे, राजवीर सिंह डांगी का घर ऐसा, उसका घर ऐसा, तो इस तरह से इनकी पॉपुलरिटी है। इन्होंने उस लड़की के इंटरव्यू चलाए, उसने गालियां दी, उन गालियों को भी इन्होंने बीप नहीं किया और चलाते रहे। अब होता क्या है कि एक दिन एक ने कहा, सर एक लड़की आपके बारे में भी अपशब्द बोल रही है और वो कह रही है कि मैं उत्तर कुमार जी के परिवार के एक सदस्य के साथ 2 साल तक रही हूं। बहुत सारी चीजें उसने उनकी करीबी की वाली बताई, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं, और बूढ़ा आदमी में उसके चांटा मार देती, ऐसी ऐसी बातें उसने काफी कुछ उसके अंदर की। और आज भी पता लगा कि भव्या को बहुत गलत सलत मैसेज, इतने गंदे मैसेज दिए हैं एक दलित समाज की लड़की को उसने, मतलब उसे इस तरीके का बता रखा है कि कोई भी लड़की सुसाइड कर सकती है ऐसी चीजें सुनने के बाद। कोई बात नहीं, तो बाद में पता लगा वही बहन जी जो इतना कुछ कर रही थी, मैं झांसी की रानी के यहाँ से आती हूँ, मैं ये हूँ, और ये किसी बुढ़े का घर खराब करने के लिए क्यों गई थी, किसी शादी हो रखी थी उसके यहाँ क्यों गई, ऐसी ऐसी बातें इसने बड़ी अच्छी बातें कही जो लॉजिकली बहुत अच्छी होती हैं, समझदार सभ्य हो। पता लगा उन बहन जी की ये कोई वीडियो वायरल हो रखी है और वो उन्होंने बना रखी है। पहले इस तरह से कोई उनका जो वीडियो स्टार्ट है कि ऐसे पहले से कैमरे पे क्लिक करते हैं और फिर अपने काम धंधे में लग गए, भैया वो वीडियो वायरल हो गई। वो वीडियो चारों तरफ से घूम घाम के इधर उधर दुनिया भर के पास पहुंच गई, तो फिर बड़ा मामला हुआ। यार आदमी डबल फेस कैसे कर लेता है, एक तरफ खुद ही इतने गंदे काम या अपने निजी काम की चीजें बना के और बाहर भेज रहे हो, वो भी किसी बूढ़े आदमी के साथ, वो भी तो शादीशुदा होगा, और दूसरी तरफ आप लोगों को ऐसी चीजें कह रहे हो और गालियां गलौज कर रहे हो। तो भव्या के एडवोकेट का फोन मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। तो मैंने कहा भाई, कह रहे सर आपको भी उसने अपशब्द कहे थे। तो मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, छोटी लड़की है, बहन है, किसी की बहू बेटी होगी, क्या है, कर लिया कुछ भी, उसकी टीआरपी चाहिए या नाम चाहिए, या हो सकता है कुछ और हो सकता है उत्तर की तरफ से कुछ पैसे मिल गए हों कि ऐसी ऐसी चीजें करो। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि ऐसे आरोप लगवाने के लिए, तो मेरे ऊपर भी आरोप लगवाने के लिए वो लोगों को तैयार कर रहे थे। तो छोड़ो, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा सर ये दलित लड़की है और टूट गई है, पुलिस की इंट्रोडक्शन जो इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है, तो उसमें भी वो बार बार आना जाना, फिर सवाल करना, डॉक्टरी कराना, अदालत में जाना, 101 ये बयान होना, सब चीजें तो टूट गई है। बहुत बुरी तरह से कर रही है कि इस देश के अंदर न्याय नहीं मिलता, उल्टा हमें ही एक्यूज मान के हमारे ऊपर ही सवाल होते हैं, और जिसके ऊपर जिसने किया है उसे कोई कुछ नहीं कहता। तो बहुत बुरी तरह से टूटी हुई लड़की। तो मैंने कहा भाई करना तो नहीं पड़ेगा। मैं तो वो कहने लगे सर आप इसमें आप मुकदमा दर्ज करवा लो अपनी साइड से। मैंने कहा यार मुझे, मेरा स्तर नहीं है, हो सकता है उस लड़की का स्तर मेरे से इतना ज्यादा हो, इतनी भी बड़ी हो। मैं बराबरी वालों के साथ ही, लड़ाई झगड़ा दोस्ती ये सब चीजें बराबरी का, मैं मुझे बराबरी का शौक है, बराबर होना चाहिए उसमें, रुपया पैसा ये सब चीजें वो बराबर का मेंटल लेवल होना चाहिए। हो सकता है मेरे से बहुत ज्यादा हाई हो तो मैं उससे और जाने दो, मरने दो, मैं तो छोड़ दिया करता हूँ। और ऐसे लोग अपने आप अपने जैसा ढूंढ लेते हैं, वो ही चीजें हैं। मैं वहाँ नहीं करूँगा, आप करा लो। तो ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन जैसे हरीश चंद्र ने पत्रकारों को डराया धमकाया और बहुत लोगों को कहा, बहुत लोग गालियां देते थे कि विकास बालियान, मुझे भी बहुत गालियां दी और उस लड़की को भी बहुत गालियां दी हैं। तो एट लास्ट मैं आपको बता दूं, उत्तर कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। उत्तर कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। उत्तर कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। उत्तर कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। और ये मुकदमा हुआ है शालीमार गार्डन के उसी पुलिस स्टेशन में 18 तारीख को शाम 5:15 बजे, जिसके लिए हरीश चंद्र महोदय सबको कहा करते थे कि वहां से क्लीन चिट मिल गई है और कोई ये खबर चलाएगा तो उस पर मानहानि का मुकदमा होगा। और आपको मैं एक काम की बात बताऊं, आप अगर भव्या वाला टॉपिक देखेंगे तो अब ये पैसे की करामात होती है कि इन्होंने पैसे से डरा के धमका के, जैसे भी, क्योंकि डरता तो आज के युग में कोई नहीं है, पैसे से ही किया होगा। ज्यादातर लोगों ने वो वीडियोस जिसमें मैं और भव्या का कोई बयान था या हमारी तरह जैसे किसी व्यक्ति का था, वो आपको नहीं मिलेंगी।
और इसमें तमाम जो उनकी तरफ में वन साइडेड उन्हीं को भगवान बताते हुए वो इतने अच्छे हैं, ऐसे ऐसे हैं, उनकी ही वीडियो आपको दिखाई देगी। तो ये तो एक तो आप ये देख लो कि क्या चीज चल रहा है। दूसरा, न्यूज़पेपर में खबर आ गई है, काफी न्यूज पेपर्स में खबर आई है। और मुझे जो ये लोग चैलेंज करते हैं, अगर कल मैं मुजफ्फरनगर के अंदर बैठे बैठे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, उसमें तमाम बड़े चैनल होंगे राष्ट्रीय स्तर के और तमाम प्रिंट मीडिया भी होगी, मैं सारी चीजें खोल दूं और सारी चीज बता दूं, तो यहीं से ही पूरे देश के अंदर ये खबर बहुत तेजी से फैलेगी। तमाम बड़े मीडिया में होगी कि धाकड़ छोरा धर्मेंद्र के साथ बैठे हुए पैरों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सब चीजें, होटल, कौन सा होटल है, ललित होटल, हवाई जहाज, इस सब का रुतबा दिखा रहे हैं। ललित होटल, महंगे होटल में रुका हूं, मैं हवाई जहाज में उड़ रहा हूं। भाई साहब, हवाई जहाज में आपको अपने छोटे से कार्यक्रम में 12,000 रुपए का टिकट देके भेजा था उत्तर जी मैंने, जब आपने आने से मना कर दिया था। तो ये सब चीजें वो शो ऑफ कर रहे हैं कि ऐसा है, और ये अकॉर्डिंग टू द लॉ, और जो जज बैठते हैं उनके लिए एक सोचने वाली बात होती है, और वकीलों की दलील में भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जब किसी व्यक्ति पे हिंदुस्तान के अंदर एक इस तरीके का केस दर्ज किया गया है, तो वो बाकायदा अपनी लोकेशन लिखता है। नाउ मैं अब टिहरी में हूं, नाउ आई एम इन टिहरी, नाउ आई एम इन दिल्ली, नाउ आई एम इन मुंबई, मैं अब धर्मेंद्र जी के मकान पे हूं, और रील बना रहा है लड़कियों के साथ अपनी लोकेशन, पोजीशन और ये सब चीज शेयर कर रहा है कि, और पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। और ये वो मुकदमा होता है जिसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद ही गिरफ्तारी मस्ट होती है, सबसे पहले गिरफ्तारी होती है। और वो कह रहा है देखो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और ये जब वकील इन सब के स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये वो करके अदालत में पेश करेंगे, जिस टाइम मुकदमा शुरू होगा, तो उनके लिए वो खिलाफ जाएगी। मैं उनको बता दूं कि आप हिंदुस्तान के कानून की किसी भी तरीके से सम्मान वाली स्थिति नहीं समझे हुए थे, और अपने पैसे का रुतबा, होटल और दूसरी चीज आप बार बार शो कर रहे थे। और कोई लड़की गुहार लगा रही थी। आपको बता दूं, इस केस के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है ये केस धारा 376, जो रेप की, बलात्कार की धारा होती है, कि इट मीन्स यू आर अ रेपिस्ट। अभी रेपिस्ट नहीं है, रेप जैसा आपने चीजें की हैं उसका अभी जजमेंट आएगा। दूसरा, आपने 506 जिसमें आपने मार पिटाई, जान से मारने की धमकी और दूसरी चीजें दी हैं। तीसरा, इन्होंने किया है SC/ST एक्ट। दो तो बिल्कुल नॉन बेलेबल वारंट हैं, और इनमें सजा भी उम्र कैद तक की हो सकती है, और ये समझना चाहिए उन्हें। मैं फिर भी एक वेल विशर की तरह से उन्हें यही समझाना चाहूंगा कि ये सब इस तरीके की जो लोकेशन ड्रॉप करके कि मैं टिहरी में हूं, अब मैं यहाँ पे हूं, इस तरह से आप पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि आओ हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो, मैं यहाँ हूं, अब मैं यहाँ हूं। 18 तारीख को आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, और आज 22 तारीख है, और 4 दिन में आप लोकेशन दे रहे हैं अभी मैं यहाँ हूं। तो ये नहीं करना चाहिए, आपके लिए मुसीबत होगी जब भी ये केस ट्रायल पे चलेगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और पुलिस गिरफ्तारी के लिए निकली भी, गई भी है, और उस जगह तक भी पहुंची है जहां फार्म बताया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो फैन के लिए, उनके फैंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। और जो ये कहते थे कि ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो विकास का ये हो गया, ये तो फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, मुझे जो चैलेंज करते थे बहुत सारे, धर्मेंद्र उत्तर कुमार को सपोर्ट करेंगे। धर्मेंद्र उत्तर कुमार को क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? और धर्मेंद्र जी ही मैन आदमी है, अगर वो सपोर्ट करेंगे भी तो कैसे सपोर्ट करेंगे? वो बताओ क्या कहेंगे? उत्तर को यही तो कहेंगे ना, या भाई वो अपनी बात कहेगा जी, हम जिन्हें काम दे रहे हैं उन्होंने हमारे पे झूठा आरोप लगा दिया, वो कहेंगे गलत हो रहा है, हम भी ऐसी चीजों को फेस करते रहे, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं, बच्चे लड़िए। मुझसे ज्यादा वो कोई कानून के तो जानकार नहीं है भाई, फिल्म एक्टर ही हैं, और उनके फॉलोअर्स होते हैं। फिल्म एक्टर एक फॉलोअर्स वाली चीज होती है, उसके पास ज्ञान का भंडार है, वो वकील है या दूसरी चीजों में, ऐसा कोई मदद कैसे करेगा? ये तो आप बताओ। तो ये तो बेतुका सवाल है, इसमें कोई मदद नहीं कर पाता जब ये चीजें हो जाती हैं। इसमें तो आजकल भ्रष्ट सिस्टम है, रुपया पैसा रसूख ही चलता है। तो ये एक चीज सामने आ गई है, जो अभी मैं नहीं कह रहा बलात्कारियों को कोई सपोर्ट नहीं करे, मलिक साहब कह रहे लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एक आरोप जिसमें ये लोग बता रहे थे कि क्लीन चिट हो गई, फलाना हो गया, विकास बालियान, मुझे तो भाई जबरदस्ती तुम लोग धकेल के ला रहे हो फील्ड के अंदर। मैं तो हुई नहीं यार, उत्तर तेरा झगड़ा है, भव्या का झगड़ा है, तुम्हारा रुपया पैसे का झगड़ा है,
तुम्हारा वायदों का झगड़ा है, तुम्हारा उसकी बेइज्जती करने का झगड़ा है, तुम्हारा उसे उसकी जाति सूचक शब्दों का कहने का झगड़ा है, तो तुम दोनों का आपस का झगड़ा है। विकास बालियान का क्या लेना देना? विकास को तो बैठे बिठाए तुम लोगों ने जबरदस्ती साजिश करके उकसा के अपने खिलाफ खड़ा कर लिया। क्या भाई तू बाहर अपने घर क्यों बैठा है? बीमारी से क्यों जूझ रहा? आजा थोड़ी से दिन इसी में उलझ ले। मुझे तो तुम लोग जबरदस्ती खींच के लाए हो। और मैं अब चीजों को इसमें बताऊं भाई, वो लड़की का जैसे उसके एडवोकेट से आज मेरी बात हुई, ये उत्तर कुमार को समझना चाहिए कि उस लड़की की फिलहाल तबीयत और स्थिति ठीक नहीं है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसके साथ होने में आपके फैन उसके साथ कुछ चीज गड़बड़ कर दें, फैन उसका चेहरा हर जगह फेमस हो गया है, या वो खुद से भी मर सकती है। क्योंकि जो इन लोगों ने घटिया स्तर के बयान लिखे हैं, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, यार किसी ने कोई आरोप लगाया, मैंने अभी तक वीडियो डाली थी, आरोप लगाया, मैंने उसमें सीधा सीधा लिखा इसकी सीबीआई जांच करा लो। सीबीआई जांच मीन्स कोई भी जांच करा लो, और जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर दोषी है, लड़की झूठ बोल रही है। उत्तर दोषी है तो सजा मिल जाए, और लड़की झूठ बोल रही है तो उसको जेल भेज दो, और उत्तर उस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर ले। हालांकि जब उसके पास रुपया पैसा नहीं तो मानहानि में आपने उस पर करोड़ रुपए का मानहानि कर दिलाएगी कहां से? उस पर तो जमीन जायदाद भी नहीं है। तो ये सब चीज थी। तो उसमें क्या हुआ कि झगड़ा चल रहा है दोनों का, आपस में दोनों के कॉम्प्रोमाइज की बात भी हुई होंगी, बहुत सारी चीज सामने आई होंगी। झगड़ा तो इन दोनों का था। मुझे तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लेके आए ये कमेंटबाज। और कमेंटबाज कौन? या तो उनकी फर्जी आईडी, या उनके जो ये सो कोल्ड भगत टाइप के लोग थे जो उकसाने का काम करते हैं कि यार थोड़ा सा इसको आग लगा दो, ये और ज्यादा करेगा। दिखाएंगे तो ऐसा कि हम उत्तर की तरफ से कुछ लिख रहे हैं कि बालियान को कोई ऐसे चुभते हुए चीज लिख दो, ये साला और गुस्सा सा होगा और गलत उसकी तरफ करेगा। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, वो भला नहीं चाहते किसी का। यार वो अपने घर बैठे अपने घर वालों का वो नहीं कर रखा। अब ये निक्की चौधरी है, तू बहुत बदतमीज है। हाँ भाई साहब, मैं बिल्कुल बदतमीज हूँ भाई साहब। निक्की चौधरी 304, मैं बिल्कुल बदतमीज हूँ। बताओ इससे ज्यादा क्या है? ये मुझे तमगा दे रहा बहन चौथ उत्तर उल्लू का पट्टा निक्की चौधरी के मेरी ही आईडी पे आके, और मुझे ये दे रहा है कि तू बदतमीज है। साले कान पे ऐसा मार दिया इधर उधर हो जाएगा, कान में से आवाज नहीं आने की। बहुत देर तक मेरे हाथ का वार इस तरीके का है कि सूं की आवाज आती है। हाँ, कह रहा है तू भी लड़कियों के साथ? हाँ, तेरी बहन के साथ ही सोया था भाई, बताया तो होगा ना उसने तुझे। राम ज्यादा कुत्ता। ये लोग आते हैं इस तरीके की चीजें लेके आना, फिर उसे लगाना विकास। तेरे जैसी तो आदमी चाहिए ना मुझे। साले निकल तू हरामजादे, तू आया हुआ यहां, हम नहीं आए हुए। ये उल्लू के पट्टे कहां से प्रायोजित करके भेजे जाते हैं और सामने नहीं आते। मैं खुलेआम चैलेंज दे रहा हूं कि अगर है हिम्मत आ जा विकास बालियान के पास। हाँ ना, अगर वास्तव में है तो 20, 30, 50, मैं अकेला मिलूंगा तुझे यहाँ पे। 20, 30, 50, 100, 200 जितने भी लोग हैं, आ जा तू। और मैं ऐसा आदमी हूं, अगर मेरे दिमाग में सनक आ गई, तूने अपना एड्रेस दे दिया, मैं भी पहुंच जाऊंगा। नंबर लिख दे, ये जो कौन कौन है इस पे नंबर लिख दे सबके सामने। निक्की चौधरी जो चीज है तो इस पे नंबर लिख दे। तो ये प्रायोजित आदमी होते हैं इस तरीके के उत्तर कुमार के, जिन्होंने उंगली करके ये चीज की है कि विकास कर, और इन्हीं की बदौलत आज उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और वो अब अपने मुकदमे को कैसे लड़ेगा, क्या चीज है क्या नहीं है, उसको मैं फिर भी ऐसे शुभचंद तक यही बता रहा हूं कि भाई ये चीज मत करो जो तुम्हें आगे और दिक्कत करेगी। तुम दोनों का झगड़ा है, तुम दोनों की ही उसमें वायदे हैं, तुम्हारी सब चीजें। तुम इसे एक काम कर लो, किसी भी तरीके से इसे मामले को, जो भी तुम्हारी होती भाई, तुम्हारे वायदे थे, दावे थे, कुछ भी थे, 5 साल तो तुम रहे हो, कुछ ऐसे तो झगड़े तो हुए नहीं, एकदम खून खच्चर हो गया, तुम्हारी तो चीजें थी, लेकिन मुझे उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। तो ऐसे में क्या है कि हमें एक मतलब जो ये चीजें जो इसके साथ की तरफ से आए, जैसे हरीश चंद्र आ गया,
कि भाई उन्हें धमका दिया, जो दूसरी तरफ से आ गया कि भाई ऐसा कर लिया, ये फलाना कर लिया। ये जो उसके मजेदार चीजें, जो सपोर्टर थे, इन्होंने ही इस पूरे खेल को बिगाड़ने का काम किया। और इस बिगाड़ने के काम में क्या होता है, इन्होंने पुलिस बदनाम करी। मैंने भी कुछ लाइव की और पुलिस को मैंने घेरा, गाजियाबाद की पुलिस को और वहां के एक सुधीर आरएसएस से और दूसरे को भी, तो बहुत सारी चीजें थी। अब क्या होता है कि उसी पुलिस ने जिसके ऊपर ये चीजें लग रही थी, 3 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब एक भाई साहब और कह रहे हैं ओ रख रेख सोल इसे हर हर महादेव। चलो भाई, इस आज ये जो है, अगर इसमें देखो अपनी मम्मी पापा जी की आपको थोड़ी सी शर्म लिहाज हो, भाई साहब जो भी आप हो, तो आप इसके अंदर अपना नंबर जरूर लिख दो, तो आपको पता भी लग जाएगा कि इस विकास के साथ आप क्या छेड़छाड़ कर रहे थे। और अभी आज की रात में ही पता लग जाएगा, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा कहना मैं कुछ और चाह रहा हूं और डाइवर्ट मेरा दूसरी तरफ कर रहा है। इसमें 2-3 बंदे आ जाते हैं ये इस तरह से करके। तो जो भी भाई सीधी सी बात है, मैं बहुत दिमाग खराब का आदमी हूं, और जब मुझे कोई उकसाता है तो मैं उससे ज्यादा तीव्र फिर करता हूं। ऐसे ही उत्तर और इससे मेरा कोई मतलब लेना देना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से इसके चाहने वालों ने ही मुझे इसमें इन्वॉल्व करवाया है, तो एट लास्ट अब जो चीज भी है इसके अंदर केस दर्ज हो चुका है। और केस दर्ज हो जाने के बाद देखिए हंस रहा है निक्की चौधरी, ऐसे इसके मम्मी जी होंगी, ऐसे पापा, ऐसे ही घर वाले जो इतना कुछ करने के बाद भी इस तरह से करते हैं। मैं कह रहा हूं ना भाई साहब, दे देना नंबर। और वैसे भी आईपी एड्रेस निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मैं 100% तेरी आईपी की जो है अभी थोड़ी देर में ही पुलिस में भेजूंगा तेरा उसमें से। मैंने पहले भी एक का कराया था इलाज, आज तक भी पैर टूटा घूम रहा है। अभी भी मैं कहूंगा जो भाई ये कोई भी है, इसका जो बार कोड है, जो मुझे देख रहे हैं, इसका बार कोड ले लो। इस केस में जाओगे आप, अकाउंट खोलोगे, 3 डॉट पे जाओगे, वहीं अकाउंट के बारे में आएगा, तो इसका बार कोड आ जाएगा वहां से। वो इसका बार कोड ले लो बस एक बार, फिर ये अपने आप ही घूमते फिरते हैं बाद में जब पुलिस तोड़ती है। रोहित श्रीवास्तव, प्लीज साहब भाई गुस्सा करने की बात नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी अकाउंट है, इसमें कोई आदमी आके कुछ थोड़ी बोल जाएगा कि इसी तरह से कि हम उससे दूर बैठे हैं या वो हमसे दूर बैठा है, और कहीं से भी बैठ के वो और उल्टा सीधा कुछ भी लिख देगा और हम झेल लेंगे। हमने तो नहीं कॉल किया ना, हमने नहीं बुलाया ना उसको, मैंने तो कॉल करके नहीं कहा कि प्लीज आइएगा और ये इस तरह से करिएगा। तो ये इन्हीं के बंदे होते हैं। तो इनका भाई वो कमेंट आते हैं मलिक साहब, जब पढ़ना पड़ता है, कोई भी कमेंट अगर आ रहा होता है तो जो हम एक मैटर पे हैं जिस चीज पे, वो इधर से उधर चला जाता है। ये उकसाना होता है भाई, आप इस तरीके के बयान से अगर वो लड़की कल को सुसाइड कर ले तो आप यही तो चीजें जिम्मेदार हैं। जैसे एक लड़की ने आज उसे इतनी घटिया बातें की हैं, वो लगभग 8, 10, 15 लाइन की, बहुत ज्यादा है, और उसने अगर उसे सुसाइड कर लिया क्योंकि एक लड़की ने आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद उसको फिर पुलिस ने, पहले उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, वो इधर उधर भागी, लगातार पुलिस भी, वकील भी, और सब चीजों में पैसा लगता है। तो वो लड़की अपना जब केस करा रही है, उसमें आप सारे कह रहे हैं उत्तर तो भगवान है, देवता है, तू ही 5 साल तक क्या कर रही थी, मतलब तू उसका घर बिगाड़ रही थी। जो आदमी कर रहा है वो जिम्मेदार नहीं है, लड़की ही जिम्मेदार है। तो कोई बात नहीं, अब लड़की ही जिम्मेदार है, तो वो पूरी तरह से उसमें करके वो लड़की का अंदर टूट गई। अब उसे लग रहा है कि तेरे मम्मी पापा ठीक कहते थे कि जो तेरे साथ हो गया वो हो गया, तू इसे भूल जा, जाट हैं ये, तुम्हारा काम नहीं है इनके साथ लजना लड़ना, ये सब चीजें, इस तरह की बातें बहुत सारी हुई। तो वो फिर नहीं मानी, उसको कुछ ज्यादा अपमानित किया गया था, उसने लड़ लिया। लेकिन आज उसके एडवोकेट ने बताया कि सर वो पछता रही है लड़की, कि पब्लिक की जो उसके खिलाफ रेस्पॉन्स जिस तरीके से आई है, जिसने पब्लिक ने उसे शर्मिंदा कर दिया, जलील कर दिया, और उत्तर को किसी ने नहीं बोला, और ये दिखा दिया कि इस पुरुष समाज के अंदर लड़की ही गलत होती है, लड़का गलत नहीं होता, चाहे वो कितनी बार कुछ भी करे। और एक गरीब का शोषण अगर कोई कर ले पैसे के बलबूते या काम देने के बलबूते, तो वो जिम्मेदार नहीं है। तो वो फिर जब आज फिर लड़की ने उसे कितना बुरा बुरा शब्द बोला, आप नहीं पढ़ पाओगे उन चीजों को, अगर मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, आप सुन भी नहीं पाओगे। तो वो टूट गई है बुरी तरीके से। तो ऐसे में जब कोई टूट जाता है, डिप्रेशन में भी चला जाता है, बीमार भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो खैर इन सब चीज में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की उसकी, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद फिर दबिश दी उत्तर की गिरफ्तारी के लिए। आफ्टर दैट 161 में लड़की के बयान भी हुए, जो एसीपी के सामने होते हैं, लेडीज सीएमओ वगैरह सब इसमें रहती हैं, वो सारे के सारे हुए। हाँ, उत्तर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है।
और 3 गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ, 376, 506 SC/ST एक्ट में। उसके बाद अब लड़की को जब कोई इस तरीके की दलित लड़की होती है तो सरकार ने कानून बना रखा है कि उसको सरकार की तरफ से वकील दिलाया जाए, पूरी कानूनी सुविधाएं दिलाई जाए, तो उसको सरकारी वकील दिलाया गया है। साथ में उसको फिर पैसे की भी मदद की जाती है कि उसके खर्चे भी होते हैं। तो पहली किस्त में 60-70 हज़ार रुपए उसको दिए जाते हैं, फिर 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 5-7 लाख रुपए की उसकी मदद भी की जाती है। ये सरकार का नियम होता है। तो जो अब तक इसे ऐसे ही मान रहे हैं कि भाई हो रहा है, ये है, विकास को गाली दे लो, इसे गाली दे लो, ये दे दो, वो दे दो, इससे वो, तो इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। बातें बहुत आगे बढ़ गई हैं। जो जिस तरीके से 28 तारीख को मुझे फोन आया था और फिर जिस तरह से 2 तारीख 3 तारीख को उस लड़की ने, उर्मी तोमर ने, ये सब इस केस के अंदर एक्यूज्ड बन गए हैं। जैसे मोनू धनखड़ हैं, जैसे विकास चाचा जो मैनेजर हैं इनके, जैसे लड़की उर्मी तोमर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये लड़की भी जो उसे डराने का काम कर रही थी सोशल मीडिया पे आके, जब वो केस करने के लिए गई तो उसके जो ऊपर लिखा है ये सोनम, क्या नाम इसका, ये भी इसमें शायद एक्यूज्ड बनेगी, दबाव डालने वाले लोगों में। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब दूध का दूध, पानी का पानी, बढ़ता हुआ ये बहुत सारा होगा। और इन बिटवीन बहुत सारे लड़के लड़कियां मेरे पास आए हैं और उन्हें ये है कि सर आप सच के साथ खड़े होते हो, हमारे साथ भी ये हुआ है, हमारे साथ भी ये हुआ है, हमारे साथ भी ये हुआ है। बहुत सारे लोगों ने सबूत दिए हैं। कल मेरा एक इंटरव्यू लेने के लिए आया है शुभम भाटी कुछ ऐसा करके, शुभम भाटी कुछ ऐसा करके नाम। तो उन्होंने बताया कि सर मैंने अभी कुरालसी गांव में जहां धाकड़ छोरा फिल्म हुई थी शूट, उसकी एक वीडियो बना के डाल रखी थी। तो मोनू धनखड़ ने उन्हें फोन करके ये कहा कि तूने उत्तर कुमार का घर दिखा दिया है और ये वो करके, और मैं तेरा चैनल उड़वा रहा हूं, और फिर उससे 10,000 रुपए मांगे। हालांकि उसने कहा कि मैं गुज्जर हूं, मैं देख लूंगा, इनकी खूब लड़ाई झगड़ा इसमें हुआ। इसी तरह से उत्तर कुमार की फिल्मों में उनकी मां का रोल करने वाले उषा मां नहीं है, उनका भी एक चैनल हरीश ने उड़वा दिया है। और उनका जो चलाने वाला है, जो उनकी फिल्में भी शूट करता था, एडिटर भी था, वो बहुत गुस्से में था। उसका 2-3 दिन पहले मुझे फोन आया कि मेरे साथ ऐसा, उसकी उत्तर की बात भी हुई है। उसने मुझे ये भी बताया कि उत्तर की व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई और उसने उत्तर को बहुत बुरी बुरी धमकियां दी है, बहुत ज्यादा धमकियां दी है। और मैं आप सब लोगों से भी ये कह रहा हूं कि वो मुंह भाषा बहुत ज्यादा हुई है। वो यादव है लड़का, और बहुत ज्यादा, हरिओम शायद नाम है उसका, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है इनका। और उसने फिर इसको किया, हरीश को भी, हरीश ने फोन किया उस लड़के को, या उसने हरीश को किया, और हरीश ने उसे भी यही लिखा है, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं कि तू बालियान के कहने से कर रहा होगा या बालियान के पास जाने वाला होगा। मतलब इस तरीके की चीजें मेरे पास आई है। हालांकि उसने मुझे बहुत ये कहा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने भाई कानून होता है, कानून के पास जाओ। उसने कहा जी नहीं। तो उसने उत्तर को बहुत गाली गलोच इनकी आपस में हुई है बहुत ज्यादा। तो ये भी एक नई अपडेट है। तो लोग बहुत सारे आ रहे हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और इनमें जो ये हैंडलिंग कर रहा है सारी की सारी हरीश कर रहा है। उसने इन बिटवीन अभी बहुत सारे लोगों के चैनल उड़ाए। अभी 3 न्यूज, एक ट्रू कॉलर, ट्रू भारत कोई करके उसका उड़ाया, उसको धमकी दी। एक योगिंदर त्यागी, उसका तो बिल्कुल ही सत्यानाश ही उसके अंदर हो गया। एक त्यागी है, एक ये लड़की दलित है, ये लड़का जो शुभम भाटी है गुज्जर है, ये लड़का जो ये कौन किया, ये नाम निकल गया इसका दिमाग में से, धमकी दी है, यादव है, मैं जाट हूं। ये एक लड़की जो सहारनपुर की है वो सैनी है। तो एक और, मतलब इस तरीके से लगातार लोगों के मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज मेरे पास दुनिया भर के आ रहे हैं जिनके साथ किया गया है। तो काफी इंडस्ट्री में जो पैसे की बात है, या जो लड़की आरोप लगा रही हैं, या जो चैनल जिनके 1000 से ज्यादा लोग बेरोजगार कर दिए गए हैं, चैनल उड़ा दिए गए हैं, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, रुकेंगी नहीं। मैंने पहले भी बताया था, भव्या शुरुआत है, भव्या अंत नहीं है। भव्या के साथ आज आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, उसे पैसा दे दो, उसे चुप होने के लिए बैठ जाओ, उसे चीजों को खत्म कर दो। जितने दिन आप ये चीजें होने दोगे उतने ही लोग सामने आएंगे, क्योंकि जो शोषण हुआ और उनको उस समय कोई साथ देने वाला नहीं था, आज उनको लग रहा है कि विकास बालियान तो कर रहा है। तो वो लोग आज उनके अंदर हिम्मत आ रही है। मुझे बहुत लोग फोन करते हैं कि सर क्या आप मेरी मदद कर दोगे, क्या सर आप मेरे साथ खड़े हो जाओगे। मैंने कहा यार मैं कोई भगवान तो नहीं हूं, तुम्हारी अपनी हिम्मत तुम्हें सहारा देगी। विकास अपनी बीमारियों से अपने आप लड़ा है, किसी से सहारा नहीं मांगा, अपनी लड़ाई हमेशा अपने आप लड़ी है। पुलिस वालों से, मेरे पास
मेरे ऊपर केस मेरे ऊपर भी चल रहा है, मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है। 19 पुलिस वाले गवाह हैं। आप ये सोच के देखो, मैं रास्ता जाम भी किया हुआ हूं, मैं मार पिटाई भी कर रहा हूं अधिकारियों के साथ, मैंने भयंकर ड्रामा कर रखा है। और वहां पे एसीपी भी हैं, एसएसपी भी हैं, और वहां पे जो मेरे खिलाफ गवाह जो हैं उसमें सीओ सिटी हैं, एएसपी हैं, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, पुलिस वाले हैं। तो यार तुम इतने सारे हो, विकास अकेला एक आदमी हो रहे विकास के साथ जितेंद्र, और तुम सारे के सारे हो, और विकास फिर भी गुंडागर्दी कर रहा है। तो मुकदमा मेरे खिलाफ भी है, लेकिन वो मैं लड़ रहा हूं उसे, वो सिस्टम के लिए है, समाज के लिए है। मैं गुंडागर्दी के लिए नहीं लड़ रहा कहीं पे, मैं पब्लिक के लिए लड़ रहा हूं। मुकदमा क्या है विकास के ऊपर कि 20 लाख की लूट हुई है, एक रिवॉल्वर, एक स्टैंड गन चोरी हुई है, दिन दहाड़े चोरी हुई है। और विकास के ऊपर अनिल रायल जी हमारे यहाँ वो हैं पत्रकार, उन्होंने कहा विकास तेरी बराबर में इतनी बड़ी होगी, तू कहाँ है? मैं वहां चला जाता हूँ। हंगामा हो रहा है, सब चीज हो रहा है, और मेरे अपने अकेले के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है बहुत बड़ा, और मैं लड़ रहा हूं। भाई तो अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। राकेश टिकैत जी से मेरा मतभेद हो गया, उनसे मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। मैं जब चित्रकूट में गया, वहां मैंने काम धंधे शुरू किए, वहां मुझे लड़ाई लड़नी खुद पड़ी, अधिकारियों से लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। राम भद्राचार्य जी के लिए यहाँ 16 करोड़ रुपए यूजीसी से लेके गए, डॉक्टर वेद प्रकाश जी उसके चेयरमैन थे, कि उन्होंने कहा क्यों, ये तो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। मैंने कहा जी नहीं, भद्राचार्य जी कितने बड़े वो हैं, कोई तो सब होता ही रहता है, उसमें दे दो। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या फायदा होगा? मैंने कहा जी काम हम कर लेंगे, सरकारी सिस्टम में जाते हैं तो 15-20% तो रिश्वत चली जाती है, रिश्वत तो नहीं देनी, ईमानदारी का मिलेगा। अकेले लड़े हैं भाई, जहां भी खड़े हुए हैं वो अपनी लड़ाई अकेले लड़े हैं। तुम्हें भी विकास की जरूरत नहीं है, तुम लड़ सकते हो अपने आप, हिम्मत करनी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई यही है कि जब आप लड़ते हैं तो आपको अपना बहुत कुछ खोना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज है ये समाज। जब जिस पे अपने आप बीतती है तो इसकी सोच दूसरी होती है, और जब कोई दूसरे के ऊपर हो रहा होता है मजाक लेता है, जैसे भी एक साहब अभी इसमें से ले रहे थे, वो मजाक जो ले रहे थे, और किसी ना किसी ने भाई ने जरूर उसका बार कोड लेके मुझे भेज दिया होगा, तो वो होता है ये समाज ही उसको नोच नोच के खा जाता है। 5 साल ऐसी तैसी क्यों कर रही थी यार, 5 साल बाद ही जाग गई, ये जाग तो गई, कह तो रही है गलती हो गई भाई, मैंने गलत उसमें आ गई, मुझे गलत सपने मैंने सोच लिए। यार छोटी सी इंडस्ट्री है, इसके अंदर कोई हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित यहां से नहीं निकलती। गरीब गुरबा, छोटे परिवार या कमजोर परिवार, वहां से लड़कियां आ जाती हैं यहाँ पे। आती भी किस लिए है कि थोड़ा सा यहां से नेम फेम मिल जाएगा, बाहर को चल देंगे। कोई देखा कोई बाहर से आके यहाँ पे काम कर रहा हो, इसलिए तो है ना। तो उनके छोटे छोटे सपने हैं कि एक बार यहाँ पहचान हो जाए तो फिर बॉलीवुड में सीधे काम करेंगे। कौन करने दे रहा है भाई काम? छोटा छोटा सा तो तुम यहाँ पे चीजें कर रहे हो, वहां तो वे खड़े भी नहीं होने देते अपने साथ में। तो यहाँ जो ये चीजें हो रही हैं, इनसे हम इसे अच्छी तरीके से सारी चीजों को लेके चलें, सारा बढ़िया हो, तो यही चीज है। तो यहाँ पे अगर किसी ने आवाज उठा ली है, कोई सपने किसी को दिखा दिए, उसने फिर 5 साल बाद ही आवाज उठाई, तो क्यों उठाई? मतलब कल को तुम्हारी माँ बहन इंडस्ट्री की बहुत अच्छी करके तुम्हारे भी घर से कोई सिस्टर, बहन, बहू, बेटी यहाँ पे आ जाए और उसके साथ भी ऐसा हो जाए, शर्म से तुम्हें बताए ना कुछ भी। इच्छा तो तुम्हारी भी करती होगी, तुम्हारे घर का भी कोई ना कोई मेंबर इस इंडस्ट्री के अंदर चला जाए। रिंकू कह रहे हैं कि यही तो रोना है कि ये पहले से ही ऐसा है। भाई पुलिस की पोस्टिंग में लड़कियां जो है महिला सिपाही, हर घर से महिला सिपाही हैं, क्या वहां नहीं होता कि पोस्टिंग में भी महिला का शारीरिक शोषण होता होगा? तो क्या तुम पुलिस वालों उन्हें बदनाम करोगे? क्या टीचरों में नहीं होता होगा ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कि यहाँ होगा? क्या नर्स का नहीं होगा कि इस टाइम ड्यूटी लग जाएगी? देखा तो होगा ना। उन्हें पूरे सिस्टम को कर दोगे बदनाम कि सभी के साथ। कितनी लेडीज टीचर है आज की तारीख में, हर घर से टीचर है, तो क्या पूरी सारी लड़कियों को बदनाम कर दोगे क्या कि वहां तो ऐसा ही होता है, ट्रांसफर ऐसे ही मिलते हैं? ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री को पूरी को बदनाम कर दोगे कि यहां तो सब ऐसा ही होता है? अरे वो भी तो है। पायल राजपूत है एक लड़की, गाना बना उत्तर जी के साथ, आज तक नहीं आया। सपना सैनी है सहारनपुर की लड़की, स्पष्ट मैंने कर दिया, हाथ भी नहीं लगाओगे और मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहेगा। काम करते हैं भाई लोग। और वो लड़कियां भी हैं जो अपने टैलेंट के बल पे वहां पे जा रही हैं,
अपने परिवार से किसी को लेके जा रही है, हिम्मत नहीं है कोई टच भी कर रहे। ऐसा नहीं होता कि सबके साथ ही ऐसा होता है, उनके साथ होता है जिनके गॉडफादर नहीं है, जिनके ऊपर कोई है नहीं, जो कमजोर हैं। और जब कोई आवाज उठाते हैं तो आप लोगों ने गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं कि 5 साल से क्या कर रहे थे। अरे तुम लोगों को तो ये करना चाहिए था, इस मामले की सीबीआई जांच हो भाई, ताकि आगे अब किसी के साथ ना हो। कोई और हो सकता है अभी भी कोई 6 साल से चुप बैठी हो, या 14 साल से चुप बैठी हो, या 2 साल से चुप बैठी हो, नहीं हिम्मत हो रही हो उसकी अभी भी, तो तुम तो उसकी भी हिम्मत तोड़ रहे हो भाई। उन लोगों की हिम्मत तोड़ रहे हो जिनके घर से 50-50 हजार रुपए लिए गए हैं, काम देने के नाम पर नौकर की तरह रखा गया है कि आज अगर एक भव्य आवाज उठा रही तो उसके साथ तो मात ही की गालियां, और उसको तो ऐसा करके और सबसे निम्न स्तर पे ले आया। उनकी भी हिम्मत टूट गई है जो आज कहना चाह रहे थे कि हम मुझसे भी 50,000 रुपए लिए हैं। वो भी आज नहीं, वो नहीं बोल पाएंगे। वो उसके बाद जब वो नहीं बोल पाएंगे तो आगे जो आएंगे उन्हें भी एक स्टूडेंट के नाम पे 50,000 रुपए लिए जाएंगे और बेचारे फंस जाएंगे कि बड़ा नाम है। जिन लोगों के 1,000 से ज्यादा लोगों के चैनल उड़ा दिए गए, उत्तर आएगा भाई कल मेरी फिल्म आ रही है, मैं आऊंगा उसकी तरफ से, कल को हमारी फिल्म आ रही है, तब आके कमेंट्स करो, तब आके उसके अंदर मैसेज करना, लाइक करना, शेयर करना, सबके सब हम पूरी जोर से। और सारे लग जाते हैं जितने भी लोग हैं, ना हम किसी अखबार को पैसा देते, ना हम किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल को पैसा देते, ना हम कहीं होर्डिंग बोर्डिंग लगवाते, और सारे हमारे फॉलोअर्स लग जाते हैं। लेकिन जब पिक्चर रिलीज होगी उसका किसी फॉलोअर ने फोटो ही लगा दिया, या नाम ही लिख दिया, बाप ही लिख दिया, या उसका एक सीन 1 मिनट का लगा दिया, तो एकदम से ये कौन, कुणाल या फिर हरीश, स्ट्राइक। और स्ट्राइक भी ऐसी, माफीनामा कुछ नहीं, सीधा चैनल उड़ा दिया। और उस एडसेंस के साथ जितने चैनल लग रहे होंगे वो भी बेचारे के साफ गए। और अगर किसी से बातचीत हो गई तो 50,000 रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो, पैसा लेके उनका जो है, और ये कंटेंट उड़ाओ और इतने पैसे हमें दे दो। कौन रोकेगा भाई साहब इसे? अरे गरीब लोग हैं, रोते हैं, मुझे तो पता है उनकी हालत का। मैं जेब कतरा, अगर आप लोगों को कोई जेब कतरा जेब काटते हुए भीड़ में पकड़ लो तो आप उसे जान से मार दोगे। पब्लिक जान से मार देती है जेब कतरे को जो जेब काट रहा है। अपनी जान जोखिम में डाल के पूरी भीड़ के बीच में एक ब्लेड के माध्यम से किसी की जेब काट के उसका पर्स निकाल रहा है, ताकि वो पता लगा पर्स में उसे 20 ही रुपए मिले, और पब्लिक ने देख लिया तो जान ले ली उसकी पीट पीट के। ये सोच के देखो, इस बेरोजगारी में उसे कोई काम धंधा नहीं मिला होगा, जब जाके उसे जेब काटने की जरूरत पड़ी होगी। उसके बारे में सोच के देखना कि ऐसा पेशा उसने क्यों चुना जहां उसकी जान जा सकती है। जान मां के पेट में 9 महीने रहने के बाद आती है, वो शरीर आता है, और पब्लिक के हाथ वो चढ़ गया जिसने किसी का मोबाइल छीना हो या जेब काटी हो। कभी सोच के देखना उसने ऐसा करा क्यों? क्योंकि उसके पास हो सकता है घर में बूढ़ी माँ हो, या वो खुद भूखा हो, उसका बाप भूखा हो, घर में कोई बीमार हो, बीमारी के लिए पैसा चाहिए हो। मुझे मालूम है 30 से 35,000 रुपए महीना की मेरी दवाई आती है, 3 लाख से 4 लाख रुपए सालाना। बहुत सारे लोगों की साल भर की कमाई नहीं होती। अगर मेरा आमदनी का जरिया ना हो तो मैं अब से कई साल पहले मर चुका होता। इस सिस्टम के अंदर जहां भगवान ने पैदा कर दिया, लेकिन अगर मुझे जिंदा रहना है उन दवाई के बदले, तो वो दवाई मुझे कहीं मेडिकल स्टोर से दूसरी जगह से मिलेंगी, उसके लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा। मैं जिंदा रह सकता हूं बशर्ते मुझे वो दवाई मिल जाए, लेकिन वो दवाई मुझे तब मिलेंगी अगर मेरी जेब में पैसा होगा। तो ये जो बेचारे बेरोजगार लोग हैं, जो आपकी 1-2 मिनट की या कोई चीज डाल के, जिन्होंने चैनल बना के अपने घर की आजीविका बनाई है, यार कोई चोरी नहीं कर रहे, लूट नहीं डाल रहे, डाल के मेहनत कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, और तुम उनके चैनल उड़वा रहे हो। सोच के देखो। अरे तुमने तो अपनी पिक्चर से पैसा कमा लिया, तुम तो बहुत भ्रष्ट आदमी हो। मैं कह रहा हूं, सादगी पिक्चर हमारी बनी सादगी पिक्चर, मैंने उसमें काम किया, तुमने कहा इतने कपड़े ले आओ, इतने आ जाओ, इतने दिन के लिए तुम्हें रहना पड़ेगा, मैंने बना ली, तुमने अपने चैनल पर डाल दी। उसके बाद कुछ दिनों बाद तुमने उसी पिक्चर का नाम बदल के भोले कर दिया, फिर डाल दी। अब सादगी पिक्चर तो पब्लिक देख चुकी थी, अब भोले नाम से उत्तर की नई पिक्चर आ गई, भाई अभी से देख लो। पता लगा वही पिक्चर, एक दफा पिक्चर देखने लगे तो चलो मन कर रहा है, बढ़िया पिक्चर तो लगती है, तो फिर उसका डाटा खर्च होने लग रहा है, 1.5 GB डाटा।
उसके बाद आपने एक और चैनल बना लिया, वो हरीश का चैनल बना दिया, अब उस पर कुछ और भोले 2 करके डाल दी। आपने हमारे यहाँ मास्टरनी फिल्म बनाई, वो फिल्म का पूरा मजा लिया, फिर आपने उसके बाद उसका मास्टर नाम से एक बार फिर अपने उस पर लोड कर दी, फिर दूसरे चैनल पे डाल दी। ऐसे ही आपने चौकीदार फिल्म बनाई, चौकीदार फिल्म बनाने के बाद फिर आपने मेरा गांव मेरा देश उसी फिल्म का नाम करके वो फिर आपने यूट्यूब पे डाल दी। फिर आपने पिक्चर बनाई अलज पलज, उसके नाम बदल के डाल दिए। फिर आपने चाचा भतीजा फिल्म बनाई, और चाचा भतीजा फिल्म बना के आपने लिख दिया सीख। डेयरी वाला आपने 2020 में फिल्म बनाई थी जब कोरोना चल रहा था, अब आपने फिर डाल दी डेयरी वाला फिल्म। देखने वाला तो कौन, वही तो है बेचारा जो आपका फॉलोवर है, उसके पास कैसे पैसे वे आते होंगे। वो तो कुछ नया देखने की सोच रहे होंगे ना, आपकी कोई चीज नहीं आई है देख लूं, और आपने उसे जबरदस्ती भेज दिया, ले भाई अब इसका भी राशन तू खा, पैसा आएगा हमारे तो घर में। तो सोच के देखो ना आप कर क्या रहे हो। यही चीज है क्या। भव्या का मामला एक साइड रख दो, आपका और भव्या का पर्सनल मामला है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं भाई, भव्या झूठ बोल रही है, जेल भेजो, मानहानि कर दो। आपने गलत किया तो आप जेल चले जाओ। मैं तो उस तरफ जा ही रहा हूं, वहां तो आपने मुझे जबरदस्ती ले आए वहां जाके कि आओ भाई प्लीज वेलकम, और आपके फॉलोवर गाली दे देंगे कि आ जाओ भाई। यार मैं तो क्रांतिकारी आदमी हूं, लड़ता हूं तरजीह। आपको तो पता है, आपकी गाड़ी पे हल्का सा मुक्का मार दिया था, हल्का सा मुक्का। टोल पे लोग पीटते हैं, टोल पे अगर आप हल्का सा भी कहीं किसी को छेड़ो तो उनके बाउंसर आके पीटते हैं। और हल्का सा आपकी गाड़ी पे मुक्का मारा था और विकास बालियान कूद के गया था, वे 50 थे और मैं अकेला था, और आप तो गाड़ी में से भी नहीं उतरे थे। अगर चाहते तो मेरी हालत खराब कर देते, क्योंकि मैं लड़ा था उन लोगों के साथ आपकी वजह से। आप समझिए, मैं तो लड़ने वाला आदमी हूं। मेरे ऊपर तो एक मुकदमा है, वो पब्लिक के लिए है भाई। 19 गवाह हैं पुलिस वाले। अदालत में जिस दिन ये मुकदमा शुरू हो जाएगा तो पूछा जाएगा ना कि भाई 19 तुम लोग क्या कर रहे थे, और विकास अकेला वहां अकेला एक आदमी के साथ। ऐसा सीन थे विकास के पास, 10 गन थी, क्या चीज थी जो तुम लोग डर रहे थे, इसे काबू नहीं किया, और मरीज फंसे रहे, औरत उसके अंदर फंसी रही, एम्बुलेंस फंसी रही। मैं तो लड़ा हूं। आज भी जगदीप धनखड़ जी के लिए कितना कुछ लिख रखा है। लड़ने वाला व्यक्ति हूं भाई। मुझे क्यों फंसा दिया तुमने अपनी इस लड़ाई में। तुम लड़ते रहते, उसे समझौता कर लेते, बुला लेते। भव्या जो हो गया भाई, गलती होगी, वास्तव मेरी गलती है। मुझे मेघा वेगा के सामने तेरी इंसल्ट नहीं करनी थी, तुझे गाड़ी से नहीं उतारना था, जाति सूचक शब्द नहीं कहने थे। और रही भाई तेरी मेरी वो बात है, ये तो इंडस्ट्री की बात थी, तेरी मेरी होगी, तू एग्री होगी मेरी बात पे कुछ भी, तो ठीक है अब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। चल तेरा जो भी नुकसान हुआ तेरे वकील में, इसमें 10-5 लाख रुपए लग गए, तेरे ऊपर लगे, सेटलमेंट कर लेते हैं। कुछ भी अपने आप उन्हें करवाना चाहिए था ना भाई। मुझे क्यों फंसा दिया भाई। यार मेरे भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी रिश्तेदार है मुजफ्फरनगर में। आके तो देख लो, ढिकोली गांव तो आपके पड़ोस में ही है, आसपास में आके तो चीजें देखो। ये मेरी सारी चीजें आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सबके पास जा रही हैं, जो 15-20 दिन से ये सारा का सारा ड्रामा हो रहा है। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी तुम लोगों ने। लोग समझ नहीं पा रहे कि इस तरीके से, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्यों चीजों में आप लोगों ने कर दिया। क्योंकि है मेरे अंदर ये चीज, मुझे कोई थोड़ा सा उकसा दे तो मुझे ये कह रहे हैं विकास जी इस मुद्दे पर तुमने खुद अपने आप, अब राहुल अहलावत जाट है भाई तू, और जाट बलात्कारी नहीं हुआ करता, पता होगा तुझे भी। मैंने कैसे करा भाई इसमें आगे। हमें 2 बातें, ये राहुल देखो, इसकी और मेरा वार्तालाप हो जाने दो। ये पूछो भाई मैंने कैसे आगे करा है। कहने के लिए कुछ भी चीज कह दो। अब मैं 2 चीज कहूंगा, अगर मैंने आगे किया और लड़की का मुकदमा दर्ज हो गया तो ये लड़की जाति के लिए बहुत बढ़िया बात है, अगर तुम्हारी बात ही मान ली जाए। और मैं आया हूं, अपने आप आया हूं, तो कैसे आया हूं ये मुझे बता दो। या तो सिंपली सीबीआई जांच की बात करी थी, लड़की दोषी हो जेल जाए, लड़का दोषी हो तो वो जेल जाए। मेरे तो खिलाफ जब पता लगता है कि उत्तर कुमार के तुम्हारे जैसे ही आदमी, जो उसका सबसे करीबी होगा राहुल अहलावत, वो मुझे मैसेज करके बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ एक लड़की तैयार की गई है जो सेम नेचर, जो ये आरोप है वो तुम्हारे खिलाफ लगाएगा।
रिंकू कह रहा है कि एक लड़की है, उसकी शादी हो चुकी है सामने। ऐसी तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, मुझे नहीं है जरूरत भाई कोई आ रही है नहीं आ रही है, वो अपने लिए। लेकिन ये इनके भी केस में मत कूदो, इसका भी जजमेंट होने दो, इसके अपने आप जजमेंट, इसके वकील जज अपने आप मत बनो कि यही गलत होगा या उत्तर ही गलत होगा। एक लाइन की एक सिर्फ बात कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये बालियान कह रहा है आप भी गलत बयान दे रहे हो उत्तर कुमार। मेरे बयान बताओ ना भाई कि मैंने उसके खिलाफ कौन सा बयान गलत दिया। जब वो कोई आदमी बालियान बाबू 93-34 तुम्हारी बहन बहू बेटी या तुम्हारे खिलाफ ही कोई अनर्गल इस तरीके के आरोप लगवाने लगे, बालियान खून तो है ना तुम्हारे अंदर, तो तुम चुप बैठ जाओगे क्या? टिकैत ने हमें चुप बैठना नहीं सिखाया, पुलिस वालों के सामने भी खड़ा होना सिखा रखा है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई उल्टा सीधा एलिगेशन लगाएगा तो तुम उसे हाथ जोड़ के स्वीकार करके घर बैठोगे या जवाब दोगे? इतना तो या इतना ही नरम खून है भाई? इतना तो गर्म खून होगा ना कि अगर कोई चीज है भाई, बड़ी चीज है, कोई ठीक है, जो कर रहा अपना करते रहो। उत्तर पे विकास ने कोई एलिगेशन नहीं लगाया। विकास ने कहा उत्तर के खिलाफ दुनिया भर के, देखो सर, बलात्कार और बड़े खिलाफी में होता है। लड़की को जब फेमस होना है, गलती तो देखो, अब राहुल अहलावत जी हैं, राहुल अहलावत जी तुम्हारे घर की चाचा ताऊ की, तुम्हारी सगी नहीं कह रहा मैं, चाचा ताऊ की कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाए, तुम क्या करोगे? मेरे ख्याल से दोनों को मार दोगे, या ये कह दोगे कि हमारी ही लड़की की गलती है, लड़के तू तो चला जा, हम अपनी को मार रहे हैं। कौन सा काम करोगे भाई बताइयो? जो इस तरीके की मैं उत्तर रेप हुआ है तो किया होगी मेटा रेप तो हम कह ही नहीं रहे हैं भैया। 376 धारा क्या होती है ये तो बताओ, जो लगाई है पुलिस ने, तो पुलिस तय करेगी ना जो धारा उसके अंदर लगाई है। और बहस पे जब आरोप तय होंगे तब उसमें चीजें होंगी। आज अब आप तो उसके अंदर से बारीकियां निकाल के आने लग रहे हो, जब चीजें सामने आ गई। जब तक तो कह रहे थे वो ऐसा है नहीं, उस पर होगा नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ठिकाना नहीं, वो ऐसा नहीं, सबने उसे सर्टिफिकेट दे दिए थे। अब ये सारी की सारी चीजें आ गई। इसमें अभी एक लड़की का वो कह रहा है कि लड़की सामने नहीं आएगी, शादी हो चुकी, वरना वो भी गवाह है। एक लड़की ने मेरे पास अभी परसों परले दिन मैसेज भेजा कि मेरे साथ सर बलात्कार किया गया था और मुझे कुछ खिला पिला दिया गया था, मैंने वो शेयर भी किया था। सचिन नागर कह रहे हैं कविता जी टीम में, भाई उनका पर्सनल मैटर है, कविता को नहीं रखना उन्हें अपनी टीम में। अब दूसरी बहुत सी कविता है तो उनकी पिक्चर हो सकता है कविता के साथ नहीं चल रही। कल को कोई लड़की आपको बिल्कुल, कल को कोई लड़की, यही तो वे मुझे कह रहे थे, एक लड़की को उन्होंने यही तो पैसा दिया था कि तू विकास के ऊपर ये जाके कह दे कि विकास ने मेरा शोषण किया, मैं एग्री हूं, जांच कर भाई मेरी, मैं इधर उधर जाके अपने होटलों में उसके अंदर नहीं कराऊंगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा अगर विकास दोषी है जांच करो मेरी। लेकिन अगर विकास निर्दोष रहा तो ये जेल जाएगी, मानहानि का मुकदमा होगा इसके ऊपर। मैं तो स्पष्ट हूं। मैं यही तो चीज भाई, मुझे तो इसी चीज से तो उकसा गई। जो शब्द तुमने कहा है अहलावत जी, यही तो शब्द मुझे बोले गए हैं। ये तो तुम भी हो, तुम्हारे ऊपर ही लाओ मैं कल को लगवा दूं किसी एक लड़की से ये शोषण ये कर रहा है। अरे कोई साक्ष्य, कुछ तो सबूत होगा कि वो लड़की कहां मिली होगी, कहीं रही होगी, इसने है तो ना इसके पास सबूत। इनकी सीडीआर है ना, फोन कॉल्स है ना इनकी आपस में, ये गई है ना, इसने वो दिखाया है ना डीएलएफ का दफ्तर, ये उसके पास कब कब रही है, इसने उस विकास चचा का नाम बताया है ना जो इसे उसके पास लेके जाता था, इसने उस फार्म हाउस का जगह बताया ना जहां इनके रिलेशन बने हैं। भाई अब ये बालियान 9 3 3 4 भाई साहब एक तो पूरा नाम लिख रहो, ये बालियान में तो पूरी कम्युनिटी आ जाती है। विकास बालियान तो उनके ग्रुप से 18 दिसंबर 2023 को अलग हो चुका। आप लोग इतने भी अपडेट नहीं रहते। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्यों नहीं बना रहे हो। अभी एक साहब यहां पे वही फिर आ गया है मेरे ख्याल से, वही आदमी क्या कह रहा है कि विकास बालियान का तो और भव्या का तो ये पैसा लेने का इरादा, मतलब तरीका है। क्यों दे रहा भाई थारा उत्तर कुमार पैसे? जिस दिन ये लड़की मुकदमा दर्ज कराने गई विकास का, जहां कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, 24 तारीख को मोनू धनखड़ ने से फोन करके क्यों कहा थाने में क्यों गई थी, फाइनेंशियली कमजोर थी या कोई बात थी तो मेरे पास आ जाती, हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, थाने में मत जा।
आजा मेरे पास और पैसा का अगर कहीं कोई भी बात है, तेरी जो बात है उस पर बात चर्चा कर लेते हैं। क्यों कहा था भाई? जब मैं फिर कोई पैसे वाली बात कह देता हूं तो फिर ये सारे के सारे तितर बितर छितर छितर इधर हो जाते हैं। विकास ने तो अपना आज तक जो ओरिजिनल काम का पैसा वो भी नहीं लिया उत्तर से भाई। ऑफिशियल राधिका नमस्ते। जोगिंदर गुजर पानीपत। क्यों भाई? जो तुम्हारी वो तो आ चुकी आइडेंटिटी। विकास ने तो अपना वो भी पैसा नहीं लिया। उत्तर हो तो उत्तर से जरा रिलीज करवा दो, कितने पैसे विकास के पास आ रखे हैं। करो ना, बातचीत करो ना फिर कि ये लड़की अगर पूरी तरह से दोषी है और विकास इसके अंदर इन्वॉल्व था और पैसे इनको चाहिए, फलाने चाहिए। अब आप उत्तर कुमार से अलग मूवी भाई साहब मेरी बनती है। बालियान 93 34 साहब, मैं बीमार चल रहा हूं, मेरा डॉक्टरी इलाज चल रहा है, मेरी पेनक्रियाज में कैंसर हो गया था, मेरे आधे शरीर में पैरालिसिस हो गया था और फिर सर्वाइकल हुआ। मैं 4 टाइम इंसुलिन लेता हूं। ये मेरी एक रेगुलर केस हिस्ट्री है। मेरी 35,000 रुपए महीना की दवाइयां चलती हैं, समझ गए। और मेरा इतना जुगाड़ है कि मैं अपना खर्चा उठा सकूं। उसके लिए मुझे किसी इधर उधर से करने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई खुद सगा भाई 78 तो बाउंसर रखता है, जिनकी 14 लाख रुपए सैलरी है मंथली की। मेरा बेटा खुद हाई कोर्ट में एडवोकेट है दिल्ली के अंदर। मेरे लड़के की मिसेज खुद एडवोकेट है लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर। यार तुम इतनी छोटी छोटी सी चीजों को ही नहीं समझ पाते। जब कोई मेरे पास आता है तो हाँ अलग चीज है, और जो मुझे जानता नहीं तो फिर वो कि ये तो ऐसा कर रहे होंगे। यही बात है ना। क्यों भाई? जो ये बोल रहा है तू अपने अड़ोस पड़ोस में कभी किसी झगड़े में कहीं तो किसी का साथ देता होगा, कोई तो तेरा दोस्त होता होगा। तो इसका मतलब उनके घर की माँ बहन बहू बेटियों के लिए देता है क्या, या पैसे के लिए देता है? रिंकू कह रहे हैं कि लड़की सही है। मैं नहीं कहता भाई, मैं भव्या की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं। ये उत्तर का और भव्या का बंद कमरे का मैटर है। भव्या से मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं है। भव्या से मेरी एक बार एक मुलाकात उसमें हुई थी चाचा भतीजा पिक्चर में, और एक अभी मुझे वीडियो भेजा किसी ने, वो तो मुझे ध्यान भी नहीं था क्योंकि रामपाल हवलदार फिल्म बन रही थी और बेहद गर्मी में बन रही थी, ना वहां कोई पंखा ना कूलर, जुलाई के टाइम में। और उस समय हमारा लास्ट का सीन हो रहा था, तो उसी समय राजीव अजनबी, जितेंद्र रघुवंशी और भव्या, हरजीत दीवाना ये सब आए और वहीं बैठ के कि इसके 50 लाख कितने हो गए, या 100 करोड़ होगी, ये 10 करोड़ होगी, कुछ ऐसा करके। तो उसमें हुआ था, उसमें मैं चाचा चाय वाला बना हुआ था। वो मुलाकातें हैं। मुझे तो इनके बारे में ये भी नहीं पता कि कौन भव्या, कैसी भव्या, कहाँ रहती है, क्या पिक्चर है, किस अदले का बदला पिक्चर की है, कोई और पिक्चर इनकी आई है। तो सारा का सारा भव्या का एक मैटर, एक मैसेज, सर मेरे साथ उत्तर कुमार ने ये कर रखा है, मुझे आपकी सहायता है की जरूरत है, हेल्प चाहिए। तो मैंने अपना फोन नंबर दे दो, मैंने दे दिया। उसने मुझे फोन किया, उसने मुझे अपनी सारी डिटेल बताई। कहने लगी सर मैं फाइनेंशियली बहुत कमजोर हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बाबा ने मुझे निकाल दिया है, मेरी बहन मेरा साथ नहीं दे रही कि तू उत्तर कुमार के पास एसटीसी कर रही थी क्या इतने दिनों से, जो तुम लोग सवाल करते हो। यही उसके माँ बाप ने उससे कहा, हम तेरी हेल्प नहीं करेंगे, वो जाट है, बहुत पैसे वाला है, बड़ा दबंग है, रसूख है, उसके 60-70 लाख लोग फॉलोअर हैं, तुझे जान से मार देंगे। उसे डराया, वो नहीं मानी उसने, क्योंकि उसको जाति सूचक शब्द या जो कुछ भी कहा होगा वो फिर उनसे अलग हो गई। उसने कहा सर मुझे कुछ फाइनेंस की जरूरत है, 20, 30, 50 हजार, लाख, 2 लाख जो भी, और आप मुझे 2 महीने के लिए दे दो, मैं ब्याज समेत आपका पैसा चुका दूंगी। मैंने कहा भैया ना तो मेरे पास पैसा है ना मैं तुझे दूंगा, हाँ मैं तुझे इतनी हेल्प कर सकता हूं जहां तेरा एक पैसा नहीं लगेगा। बोली क्या? कि अगर तुझे उसने जाति सूचक शब्द कहे हैं, ये मेरी चैट है, मैं इसको कभी भी रिलीज कर सकता हूं, जो जो मेरी बात हुई है, जो मैं कहता हूं उनको सबको मैं साक्ष्य हैं मेरे। मैंने कहा कि अगर तुझे जाति सूचक शब्द कहा है तो SC/ST आयोग में चले जाओ, महिला आयोग में चले जाओ, नहीं तो योगी जी की बहुत बेहतरीन सरकार चल रही है, योगी जी से संपर्क कर लो। कहने लगे सर पैसा वकील। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, एक अपना मेल लिखो, वो बैठ के फोन में फ्री में टाइप हो जाता है, इनके मेल सर्च कर लो और उसमें जाके अपनी रिपोर्ट कर दो, अपना फोटो वगैरह जो तुम अपलोड करना वो सारा करके ले। वो कहना सर उसमें, मैंने कहा लेकिन एक काम करना,
जो सच हो वो लिखना और जिसके साक्ष्य हो वो दर्ज करना, फर्जी बात मत करना, और जिसका तुम्हारे पास साक्ष्य ना हो वो बात मत कहना। ये बात मैंने उस लड़की को बताई, जबकि उत्तर कुमार का और मेरा बहुत जबरदस्त तरीके से विवाद चल चुका था। उत्तर के खिलाफ मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। उसने मुझे फाइनेंशियली भी, उसने मुझे फिजिकली भी, उसने मुझे मेंटली भी बुरी तरह से परेशान किया था, लेकिन मैं अलग होकर आ गया था चुपचाप ये कह के कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ राजलक्ष्मी टीम नाउ, एन आजाद पर्सन। मैं अब आजाद हूं, क्योंकि मेरा दम घुटता था उस चाटुकारिता के अंदर, क्योंकि मैं अगर कोई बात कह दूं उत्तर कुमार